So hello students, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing classes and topic for today is operation on sets. So let's start it. Operation on sets. When two or more sets combine together to form one set under given conditions, then the operation on sets are carried out. क्या कह रहा है? When two or more sets combine together, जब दो या दो से ज्यादा सेट कंबाइन होकर एक नया सेट बनाएंगे, फॉर्म वन सेट अंडर गिवन कंडीशंस. तो जब दो या दो से ज्यादा सेट्स कंबाइन होकर एक नया सेट बनाएंगे कुछ कंडीशंस के अंदर, उन कंडीशंस को हम नाम देते हैं किसका? ऑपरेशंस का. ओके, जैसे आप लोग अलजेब्रा में करते थे 2 + 3 = 5. तो 2 और 3 ये दो अलग अलग नंबर्स हैं. आपने इन पे ऑपरेशन अप्लाई किया प्लस का, तो रिजल्ट क्या आया आपके पास? एक नया नंबर 5. आप इन दोनों को माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? -1. तो मतलब आपने इन दोनों नंबर्स पे एक ऑपरेशन अप्लाई किया, दैट इज योर माइनस का, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया, तो रिजल्ट मिला आपको -1. तो दो नंबर्स पे आप लोग एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक नया नंबर मिल रहा है. वैसे ही आप लोग जब सेट्स की बात करते हो तो उन पे अगर जब आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो भी आपके पास एक नया सेट आता है. तो अब सेट्स में ऑपरेशंस को हम लोग कुछ और नाम देंगे. तो यहाँ पे 4 बेसिक ऑपरेशंस है: यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. तो सेट्स में आपके पास कुछ अलग ऑपरेशंस हैं जिनके नाम है यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स. तो चलिए बात करते हैं यूनियन के बारे में. पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट की बात करेंगे हम. सेट ए एंड सेट बी, आपके पास फॉर एग्जांपल दो सेट्स हैं. इज द न्यू सेट that contain all the elements that are present in both the sets. तो यूनियन ऑफ सेट में क्या होगा? एक नया सेट आएगा. यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ न्यू सेट. दो सेट की यूनियन करोगे तो आपके पास एक नया सेट आएगा. उसमें क्या होगा? दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स. अब उस न्यू सेट में क्या होगा? वो सारे एलिमेंट होंगे जो प्रेजेंट होंगे आपके दोनों सेट्स में, ए और बी में. तो ए और बी की यूनियन करोगे तो आपके पास एक नया सेट आएगा, फॉर एग्जांपल सी. तो उस सी सेट में कौन से एलिमेंट होंगे? जो आपके सेट ए और सेट बी दोनों में प्रेजेंट होंगे. क्लियर है? और अब यहाँ पे बात की है कि रेपिटेशन ऑफ द नंबर्स इज नॉट अलाउड. तो जब आप दोनों सेट के नंबर्स एक सेट में डालोगे तो डेफिनेट सी बात है कि कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी प्रेजेंट हो. तो ऐसा नहीं है कि जब सी सेट एक नया सेट बनेगा तो आप नंबर्स दो बार लिखोगे, नहीं, वो नंबर्स एक ही बार आएंगे. तो यूनियन को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? यू के साथ. दिस इज योर ए यूनियन बी. तो चलिए ये बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ. तो आपके पास हमने बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल ली है. ए सेट है 1 2 3 और 4 एंड बी सेट में है 3 4 और 5. तो यूनियन क्या है कि एक नया सेट है जहां पे आपके पास क्या होगा कि दोनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे लेकिन रेपिटेशन अलो नहीं होगा. तो फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 आगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे जो सेट्स में है, फर्स्ट सेट में है, और वो एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे जो सेकंड सेट में है. तो फर्स्ट एलिमेंट के चारों एलिमेंट हमने लिख दिए. अब हम देखते हैं कि सेकंड सेट में दो एलिमेंट है 3 और 4 पहले. तो वो 3 और 4 ए सेट में प्रेजेंट है तो वो हमने लिख दिए. अब हम उनको रिपीट नहीं करेंगे. अब नेक्स्ट है 5, तो वो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है तो वो हमने लिख दिया. तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी. मतलब आपके पास जो नया सेट होगा वहां पे ए सेट और बी सेट के दोनों के एलिमेंट होंगे लेकिन रेपिटेशन नहीं होगा. अब आ गई इंटरसेक्शन की बात. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का इंटरसेक्शन है, इज अ न्यू सेट, एक नया सेट है, दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ सेट्स. अब इंटरसेक्शन में क्या होगा कि आपके पास एक नया सेट आएगा. अब वो नया सेट कैसा होगा? दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट होंगे दैट आर कॉमन टू बोथ द सेट. अब इसमें क्या होगा? जो कॉमन एलिमेंट होंगे न्यू सेट में सिर्फ वही प्रेजेंट थे. और यूनियन में क्या था? वो सारे एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी में है वो सारे कहां पे प्रेजेंट है? सेट सी में. लेकिन अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट है? जो सिर्फ कॉमन है. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंपल. तो ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ.
तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स 1 2 3 4 एक ए सेट है, बी सेट है आपके पास 3 4 5, सेम एग्जांपल लिए ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, सिर्फ इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। तो ए सेट में 1 2 3 4 है, बी सेट में 3 4 5 है, तो कॉमन कौन से हैं 3 4 दोनों में, इंटरसेक्शन में आगे 3 और 4। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या होगी, दो सेट की यूनियन करोगे तो आपके पास एक नया सेट आएगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि दोनों सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपके पास न्यू सेट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन रेपिटेशन अलो नहीं होगा। और इंटरसेक्शन में क्या होगा कि दोनों सेट में जो एलिमेंट है उनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इंटरसेक्शन में। अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट में है 1 and 2 एंड बी सेट में है 3 and 4। अब ए इंटरसेक्शन सी में क्या प्रेजेंट होगा, इंटरसेक्शन बी में। अब दोनों के इंटरसेक्शन करते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो मतलब इन सेट में आपके पास कोई भी मेंबर नहीं आएगा। मेंबर नहीं आएगा इसका मतलब ये सेट खाली रह जाएगा। ये सेट खाली रह जाएगा तो ये सेट होगा आपका एम्प्टी सेट, जिसको आप फाई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एम्प्टी ब्रेसेस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपकी यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारा इस फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल SN Classes 98 सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। एंड प्लीज़ इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन सभी वीडियोस का बेनिफिट ले सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।